हेलो स्टूडेंट्स आज हमें 11th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 2.1 का पहला सम्स आपको x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2 अपॉन 3 इजिकल टू ये दिया है। फाइंड द वैल्यू आपसे फाइंड की रही है। इसमें आप कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x अपॉन 3 प्लस 1 इजिकल टू 5 अपॉन 3। ऐसे आपने सेकेंड टर्म की कंपेयरिंग करी एंड y माइनस 2/3 इजिकल टू 1/3। एल्सियम या तो आप यहीं पर एल्सियम लीजिए या 1 को राइट हैंड में ले जाइए। यहीं पर एल्सियम ले रहे हैं हम x प्लस 3 अपॉन 3 5 अपॉन 3 एंड सेम 3y माइनस 2 अपॉन 3 इजिकल टू 1/3। 3 से 3 ये कैंसिल, इस 3 से 3 ये कैंसिल, ये 3 राइट हैंड में गया तो आपके पास बचेगा 5 माइनस 3। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका 3y 1 प्लस 2 x इजिकल टू आपके पास 2 एंड यहाँ से y की वैल्यू 3 अपॉन 3 यानी 1 आ गई आपकी। तो वैल्यू जो आपसे x और y की वैल्यू फाइंड कराई थी तो x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 1। क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया है आपसे कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं यानी नंबर ऑफ ए इजिकल टू 3। सेट बी में एलिमेंट दे रखे हैं 3 4 5। तो यहां पर भी आपका नंबर ऑफ बी काउंटिंग की 1 2 3 तो काउंट करने पर 3 आया। सो उसने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए आप। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इजिकल टू NA इंटू NB। 3 इंटू 3 9 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा उसने 2 सेट दिए हैं। एक G दिया है जिसमें एलिमेंट है 7 एंड 8 एंड H है उसमें एलिमेंट्स हैं 5 4 2। आपसे कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट G क्रॉस H का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आपको G क्रॉस H की। तो सबसे पहले J है तो G की वैल्यू लिखिए क्रॉस 5 4 2। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे करते हैं? पहले सेट का पहला एलिमेंट लेते हैं टेकिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एंड मल्टीप्लाई इन अदर्स। तो 7 5 7 4 7 2। सेम काम यही अब हम करेंगे इसके सेकंड एलिमेंट के साथ 8 5 8 4 8 2। आप यहां पर 2 बात याद रखेंगे कि जब जिस सेट को पहले लिया है उसका एलिमेंट सबसे पहले उसी का ही एलिमेंट आएगा। ऐसी 8 भी सबसे पहले आया हुआ है तो सबसे पहले जो सबसे पहले सेट ले रहे हैं आप मल्टीप्लाई में उसी का आएगा। इसीलिए जब आप H क्रॉस J निकालोगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। और कभी कभार ये प्रूव करने के लिए आता है कि G क्रॉस H इजिकल टू नॉट H क्रॉस G। तो H क्रॉस G जब आप इसमें सेकंड पार्ट फाइंड करेंगे तो इसे आप पहले लिख लीजिएगा, इसे आप बाद में लिख लीजिएगा। दूसरी बात ये पूछा नहीं लेकिन इससे क्वेश्चन नंबर 2 में ही पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपसे कहा था Na, यहां Ng है तो Ng क्रॉस NH। Ng में 2 एलिमेंट, H में 3 एलिमेंट, वैल्यू आई 6
काउंट करके देख लीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन G क्रॉस H में है ये। तो 1 2 3 4 5 6, दैट इज क्लियर। इसी में ही आपसे पूछ लेता है नंबर ऑफ सबसेट बताइए, कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ G क्रॉस H, तब उसकी फार्मूला होता है 2 की पावर Na, यहां पर Ng चलेगा, Ng इंटू NH, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 और 2 की पावर 6। नंबर ऑफ सबसेट पूछने लगे या नंबर ऑफ रिलेशन, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 सम्स में 3 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको ये फाइंड करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन फर्स्ट, फोर्थ का, P बराबर Mn, Q इजिकल टू Nm सेट में दिए हैं एलिमेंट, और साथ में गिवन दे रखा है P क्रॉस Q इजिकल टू Mn एंड N। आपसे कहा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि P में 2 एलिमेंट हैं, Q में भी 2 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q इजिकल टू 2 इंटू 2 बराबर 4, पर उसने केवल आपसे 2 दिए हैं। तो आप निकाल के भी बता सकते हैं, तो यहीं तो वैसे भी डायरेक्ट भी आप फॉल्स ले सकते हैं। आपने पी क्यू निकाला, जैसा भी कुछ देर पहले आपने एच वाला निकाला था, उसी प्रकार आप इसे ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो एम एम एन एम एम, अब एन के साथ यही काम करें, एन एन, यही काम आप करेंगे एन एम। देखिए P क्रॉस Q में आपके 4 एलिमेंट आए हैं, जबकि उसने 2 एलिमेंट दिए हैं, तो आप सो कह सकते हैं, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका ये देखिए, इसका सेकंड पार्ट, उसने कहा अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट कैसा होता है बेटा, आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था कि जिस सेट में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट हो, खाली एलिमेंट ना हो, ऐसा ना हो, वो एलिमेंट कुछ ना कुछ एलिमेंट 2 3 5 होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए नॉन एम्प्टी में। ये कहलाता है एम्प्टी सेट और ये कहलाता है नॉन एम्प्टी सेट। अगर खाली की खाली से दोस्ती कराओगे तो निश्चित है खाली मिलेगा, और भरे की भरे से दोस्ती कराओगे तो भरा वही मिलेगा। अगर दोनों सेट नॉन एम्प्टी हैं, जैसे ये देखो दोनों सेट कैसे थे, ये नॉन एम्प्टी सेट है, तो जो रिजल्ट आया वो भी आपका नॉन एम्प्टी आया है, वो भी खाली नहीं आया। तो सो गिवन स्टेटमेंट इज, इससे आप स्टेटमेंट को आप कह सकते हैं कि ये ट्रू है। लैंग्वेज में लिख लेना, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए दिया है, उसके अंदर उस सेट में एलिमेंट है 1 एंड 2, बी में 3 4, और आपसे पूछा कि बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले हम इसे फाइंड करेंगे, फाइंड करके देखेंगे कि बी इंटरसेप्शन 5, बी आपके पास 3 4 है, इंटरसेप्शन 5, 5 का मतलब होता है नल सेट कह दो, एम्प्टी सेट कह दो, यानी खाली सेट है, ये बिल्कुल खाली है। इसे एक तरफ से इस सिंबल से भी दिखाते हैं। इनका इंटरेस्ट, इसे कहते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन का मतलब होता है दोनों में से कॉमन, और इसमें से और इसमें से दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आने का, क्योंकि इसके पास तो 3 4 है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो जो इनका कॉमन है वो भी खाली आएगा, यानी नल सेट ही आएगा। अब इसकी हमें ए के साथ क्रॉस करानी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए का मान है 1 2, बी इंटरसेप्शन 5 की वैल्यू 5 आई है। जब हम इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे, जब देखा कि दूसरा सेट एम्प्टी सेट है और पहला है नॉन एम्प्टी, तो इसकी फ्रेंडशिप खाली से क्या कराएंगे तो खाली आएगी, तो इसका रिजल्ट आएगा 5, और 5 ही उसने दिया है, तो सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू।
गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, आपसे a इजिकल टू की वैल्यू दी है -1,1 और फाइंड कराया है a क्रॉस a की वैल्यू। तो सबसे पहले आप एक साथ 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट आप नहीं कर सकते, तो आप दो दो की करिए। पहले आप a क्रॉस a निकालिए, फाइंड a क्रॉस a के लिए पहले a की वैल्यू, दूसरे ब्रैकेट में भी a की ही वैल्यू। अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कुछ समय पहले कि फर्स्ट एलिमेंट को दोनों के साथ लेते हैं पहले, उनके सेट बी के अंदर। तो -1 -1 -1, -1 -1 और 1 आपका a क्रॉस a आ चुका है, लेकिन आपको उसकी करनी है 3 टाइम्स। तो a क्रॉस a। अब इसमें से इस वाले a की वैल्यू अगेन लिख दीजिए दोबारा से, -1 क्रॉस a का मान, अभी अभी आपने फाइंड किया था, -1 -1 -1, 1 -1 अब वही काम, इसका फर्स्ट एलिमेंट लीजिए और उन सभी के साथ उसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो -1, सभी के आगे आगे -1 लगा दीजिए, सबसे आसान तरीका, कुछ सोचना ही नहीं है। -1 इसके आगे भी -1, उससे नेक्स्ट में भी -1 -1 1। अब ये इसका रह गया सेकंड वाले एलिमेंट का, यानी 1 वाले का। अब इस 1 के साथ भी यही काम करेंगे, रखेंगे आगे, ये नहीं कि पीछे लिखा तो आप पीछे लिखेंगे, रखेंगे आगे ही। 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 1। दैट्स ऑल।